गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया था उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। जो भी उसमें डाउट्स वगैरह होंगे जो भी आपको मैसेज करके बता देना है। आज मैं आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। वो आपको दे रखा है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी। आपका ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने शायद बायो का आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था और फिजिक्स का चैप्टर हो गया था। तो आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। वो आपका चैप्टर 4 में मेंशन है। तो इसमें हमें पढ़ना है मटेरियल्स, जो मेटल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। आई मीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस क्या क्या दोनों में होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो सिंपली हमें पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो नॉर्मली आपका होता है वो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है ना। एक्चुअली हमें से पढ़ना है साथ साथ कि जो आपकी प्रॉपर्टी जो होते हैं, प्रॉपर्टीज जनरली दो टाइप के होते हैं। आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक आपका केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिकल का मतलब हो जाता है, सिंपल समझ लेते हैं पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब दो प्रॉपर्टी मैंने बताया अभी जस्ट कि एक होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। दूसरा आपका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल का सिंपली मतलब होता है कि वैसा प्रॉपर्टी जो उसका क्या होगा, फिजिकल चेंजेस की वजह से होता है ना। द प्रॉपर्टी विच अकर्स ड्यू टू फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब हो जाएगा कि अगर उस बॉडी में क्या है, टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंजेस आ गया उसमें, है ना। उस बॉडी में कहीं ना कहीं कोई टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या क्या उस पर इफेक्ट आया। मतलब बॉडी में सिर्फ डायरेक्टली बॉडी में क्या क्या चेंजेस आया, है ना। फिजिकली बॉडी में क्या चेंज आया, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे आपको टेम्परेचर हो गया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर के सारे जो उसके जो अलग अलग फेजेज होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आपका हो गया। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं सारे किसका होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि बॉडी में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो बॉडी किसी अदर मेटल्स के साथ या किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने के बाद कैसा उसका मतलब क्या बना रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, वो प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से समझते हैं, मेटल का जो खुद का अपना प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट होगा इसमें, टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करें फिर क्या हो रहा है, जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, है ना। ये सारे किस में आते हैं, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हम सिर्फ उस मेटल की बात नहीं करते, उस मेटल का किसी अदर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट करने के बाद फिर क्या चेंजेस आएगा वो आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। केमिकल फिजिकल का मैंने बताया था जस्ट, उस मेटल का हम क्या करेंगे, डक्टिलिटी चेक करेंगे, हार्डनेस हो जाएगा उसका, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारे स्ट्रेसनेस हो गया उसका, है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज का क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। और जो केमिकल मैंने भी जस्ट बताया था, केमिकल के अंदर हो जाएगा केमिकली चेंजेस, उसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी, उसका क्या होगा, है ना, किस तरीके से वो अगर हम किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या वो कंडक्टिविटी प्रॉपर्ली शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, ये सारे आते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है। सिंपली अब इसमें हम समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपका इसमें प्रॉपर्टीज में आपका डक्टाइल क्या, डक्टाइल एंड मेलेबल। डक्टाइल का सिंपली मतलब होता है द वर्च्यू ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्म इनटू लॉन्ग थिन वायर। सिंपली डक्टाइल का मतलब होता है कि आपका वैसा सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीन वायर का मतलब हो जाता है कि जो सब्सटेंस हम क्या करेंगे, जो ज्यादा डक्टाइल होगा उसको उतना ज्यादा हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा लंबे तार में हम खींच सकते हैं उसको। ये होता है किसका, डक्टिलिटी का मतलब सिंपली यही होता है कि जिस मेटल को हम क्या करेंगे, प्रेशराइज करने के बाद उसको, या सिंपली जो उसका प्रॉपर मेथड्स होता है उसके बाद उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली हम थीन वायर्स में काफी लॉन्ग लेंथ तक उसको हम क्या कर सकते हैं, टोन कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, उसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। मेलेबल का सिंपली मतलब होता है द वर्च्यू ऑफ सब्सटेंस व्हिच टू फॉर्म इनटू थिन शीट्स। मतलब कि आपका मेटल का वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें क्या हो जाएगा, उस मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं डक्टाइल का मतलब कि कितना हम लेंथी खींच सकते हैं वायर के फॉर्म में, ये उसका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। और मेलेबल का मतलब होता है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता प्रॉपर्टी होता है। मेलेबल का मतलब होता है कि अगर वो ज्यादा मेलेबल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थीन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पतले पतले जो आपके शीट्स बनते हैं, मेटल के जो शीट होते हैं आपके, तो वो सब बना सकते हैं, हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो मेलेबल है तो हम आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बना सकते। ये होता है आपका। तो हम बात करते हैं, अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल का सिंपली क्या होता है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि क्या ये डक्टाइल और मेलेबल होता है तो बिल्कुल बता देंगे यस।
ये आपका क्या होता है, डक्टाइल भी होता है, ठीक है, ये आपका डक्टाइल भी होता है। और जो आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वो नॉन डक्टाइल होता है, वो डक्टाइल नहीं होता है, क्योंकि हम नॉन मेटल को हम क्या करेंगे, उसको पतले वायर में, थीन वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपका किसका प्रॉपर्टी होता है, वो नॉन मेटल का होता है, दैट इज नॉन डक्टाइल। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी दैट इज malleable. What's the meaning of malleable? I just say about what's the meaning of malleable. Malleable means to convert into thin sheets. When we talk about metals and also talk about non-metals, then we can say that metals can be drawn easily into thin sheets. Metals क्या हो सकता है, आसानी से thin sheet में drawn आपका हो सकता है, पतले हम क्या करेंगे, sheets में हम उसको convert कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये malleable। ये आपका क्या होता है, malleable होता है, और इसको हम thin sheets में convert नहीं कर सकते हैं, इसको कौन से, नॉन मेटल, ये आपका हो जाएगा नॉन malleable। हम सबसे जितने भी इसमें देखा डिफरेंस, सबके हम अलग से एक्सेप्शन में भी पढ़ेंगे कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल्स में जिसको हम कर सकते हैं। मतलब ये आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होने के बाद वो नॉन डक्टाइल होता है, या फिर कोई कोई नॉन डक्टाइल होने के बाद भी डक्टाइल होता है, वो उसके एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है जी। तो वो एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे साथ साथ। ये समझ आपको आ गया कि ये होता है डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होता है, और नॉन मेटल आपका नॉन डक्टाइल होता है। मेलेबल की अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स आपके क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, और नॉन मेटल्स आपके नॉन मेलेबल होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। जो आपका नेक्स्ट देखा है सोनरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनरस। एक्चुअली सोनरस इज आल्सो प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी मेटल्स में क्या होता है, अलग ही तरह का क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर हम उसको प्रेशराइज कर दिए, किसी भी तरीके से स्ट्राइक आउट करवाए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक तरह का साउंड क्रिएट होता है, एक तरह का साउंड आपको जनरेट होता है मेटल्स के अंदर। अगर हम उसको प्रेस आउट कर दिए या फिर स्ट्राइक आउट कर दिए, उसको कहीं पे उसको उस पर पीटे या फिर हथौड़े लगाए इस पे ऊपर, तो फाइनली क्या हो जाएगा, स्ट्राइक आउट करने के बाद उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग तरह का साउंड निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका सोनरस साउंड, ठीक है जी। मेटल्स का जो अपना खुद का जब प्रेशराइज करेंगे या फिर स्ट्राइक आउट करवाएंगे तो फाइनली उससे एक तरह का साउंड निकलता है, उस साउंड को हम लोग कहते हैं सोनरस साउंड। तो आपका क्या होता है, मेटल्स होता है, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स को अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो मेटल्स में एक तरह का क्या निकलेगा, आपका साउंड निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ये सोनरस साउंड होता है। मेटल्स आपके क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, सोनरस हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स क्या होता है, सोनरस नहीं होता है, इसमें कोई किसी भी तरह का क्या होता है, साउंड नहीं होता है, बता देंगे, नॉन सोनरस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई सोनरस नहीं होता ये, मतलब इसमें किसी तरह का साउंड क्रिएट नहीं होता है। लस्टर्स की बात करते हैं, लस्टर्स, लस्टर्स का सिंपली मतलब होता है कि एक अलग ही तरह का क्या होता है, इसमें फिनिशिंग आती है, एक अलग तरह का चमक होता है इसमें, किसमें, मेटल्स में होता है। अगर मेटल्स को कोई भी मेटल्स आप देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक अलग तरह का आपका उसका क्या होता है, फिनिशिंग होता है ना, सरफेस फिनिशिंग बिल्कुल दिखेगा बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो आपका फिनिशिंग होता है, शाइनिंग जो आपका होता है, उसका शाइनिंग, उस शाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है इसका। मेटल्स का प्रॉपर्टी जो होता है, जो शाइनिंग की वजह से होता है, क्योंकि हर एक मेटल्स का अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें एक शाइनिंग कैपेसिटी होती है। नॉन मेटल्स में नहीं होता, लेकिन आपका मेटल्स में होता है, ठीक है जी। मेटल्स में आपका होता है, जब भी उसको फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करने के बाद ही मेटल्स में कहीं ना कहीं कोटिंग करते हैं या फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसमें एक तरह का क्या आपका हो जाता है, एक अलग ही तरह का शाइनिंग दिखता है मेटल्स में। तो उस शाइनिंग हम लोग क्या कहते हैं, लस्ट्रस कहते हैं। तो मेटल्स, कोई भी मेटल हो, मेटल में एक तरह का आपका लस्ट्रस कैपेसिटी होती है, एक शाइनिंग कैपेसिटी होती है, तो बता सकते हैं आपका होता है ये लस्ट्रस भी होता है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स आपका क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है। नॉन मेटल में इस तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है जिससे हमें लगे कि बहुत ज्यादा ये शाइन कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। हाँ, इसके एक्सेप्शन भी आप पढ़ेंगे। इससे इसके नॉन मेटल्स में आपके क्या हो जाते हैं, आपके कार्बन हो जाते हैं, है ना। और कार्बन के जो आपके एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, और आपके एक डायमंड होते हैं। लेकिन डायमंड क्या होता है, आपका लस्ट्रस होता है, क्योंकि डायमंड के एक अलग ही तरह का क्या होता है, कहीं ना कहीं शाइनिंग कैपेसिटी डायमंड का सबसे अलग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ही बता सकते हैं कि ये होता है नॉन लस्ट्रस, ठीक है। अब एक्सेप्ट की जब हम बात करेंगे, एक्सेप्शन में जब हम बात करेंगे, तो एक्सेप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे डायमंड आ जाएगा, है ना।
डायमंड आपका होता है नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल होने के बाद में इसमें क्या होता है, एक तरह का कहीं ना कहीं शाइनिंग कैपेसिटी होती है डायमंड में। ठीक है जी। हम बात अगर करते हैं कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का मतलब सिंपली होता है कि जो मेटल होते हैं, मेटल के थ्रू आपका क्या होता है, हीट और कंडक्टर दोनों दोनों क्या होता है, इजिली पास हो जाता है ना। मेटल्स अलाउ मेटल्स सिंपली इट इज मेटल्स थ्रू मेटल्स हीट एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर पासिंग थ्रू इजिली। मतलब मेटल से आपका क्या हो जाता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आसानी से आपका पास आउट हो जाता है। वो आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी करते हैं उससे कि या ज्यादा कंडक्टर है ये। जो आपके गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर के थ्रू आपका क्या होता है कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं। वो आपका होता है मेटल्स। ठीक है, ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये गुड कंडक्टर। मतलब कि जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स से सिंपली क्या होते हैं, मेटल्स बहुत सारे होते हैं ऐसे मेटल्स जिससे क्या होते हैं कि आपका कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों आपका पास करता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर होता है मेटल्स आपका। और जो नॉन मेटल्स होता है आपका गुड कंडक्टर नहीं, वो आपका होता है बैड कंडक्टर। ये आपका होता है बैड कंडक्टर। Why non-metals is bad conductor? Because through non-metals we cannot passing through any type of heat or any type of electricity. तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर नॉन मेटल से मैंने भी जस्ट बताया कि हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो फिर एक्सेप्शन में आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका जो मैंने जस्ट बताया था, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके, डायमंड होते हैं और ग्रेफाइट होते हैं। तो जो आपकी ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो इसके भी एक्सेप्शन में लिख देते हैं। कौन सा आपका एक्सेप्शन आपका आ जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है जी, मतलब कि ग्रेफाइट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। या फिर ग्रेफाइट ऐसा आपका नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स होने के बाद भी इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपका पास होती है। मीन्स आपका ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है, ये कंडक्टिविटी इजिली कर सकता है ये। ठीक है जी, तो यहाँ पे बताएंगे कि आपको फाइनली क्या होता है, ये कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली आपका क्या होता है, जो मेटल्स होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है और ये आपका बैड कंडक्टर होता है। इसके तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ये एक्सेप्शन को छोड़ के। हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका क्या होता है, मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो आपके नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और मैंने जस्ट बताया था कि सॉलिड फॉर्म अगर कोई आपका रहेगा, आपका सब्सटेंस रहता है, तो सॉलिड फॉर्म रहने का मतलब हो गया कि उसके बीच का जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, वहां पे कॉम्पैक्टली बिल्कुल पैक्ड होते हैं। कंप्लीटली वो क्या होता है, फुल्ली पैक्ड होता है। पैक्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको इजिली मेल्ट नहीं कर सकते या फिर इजिली हम उसको बॉयल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बॉयल कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इजिली नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं क्या होता है, ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो बता दें यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया डिफरेंस। इसमें पहले ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ज्यादा क्यों होता है, मैंने भी जस्ट बता दिया। क्योंकि मेटल्स जो होता है, मेटल्स एक तरह का सॉलिड का फॉर्म होता है, और सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने जस्ट बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हमें अगर मिनिमाइज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, हमें बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगा, उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स अपने आप कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और फाइनली वो क्या करे, फेज चेंज करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बता सकते हैं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, किसका, मेटल्स का। हम अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है, क्योंकि उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है, इजिली क्या होता है, इजिली आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है इसका। हम बता सकते हैं इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हार्डनेस का, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका देर का हार्डनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस। एक्चुअली हार्डनेस जो होता है किसी मेटल्स का, ये बताता है वो कितना ज्यादा हार्ड है, कितना ज्यादा वो कॉम्पैक्ट है, कितना ज्यादा वो हार्ड है। हम बात करते हैं आपका मेटल्स का, मैंने भी जस्ट बताया था कि मेटल्स जनरली क्या होता है कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं,
और अगर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं इसका मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास हो जाएंगे वहां पे ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। और उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, वो कॉम्पैक्टली क्या होता है, पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। और क्लोजली पैक होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा वो हार्ड होता है। क्लोजली पैक होने की वजह से बहुत ज्यादा वो हार्ड होता है। तो हम बता सकते हैं कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो वेरी हार्ड है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, ये हार्ड होता है। और ये आपका क्या होता है, हार्ड नहीं होता है ना, ये आपका होता है सॉफ्ट होता है, जनरली सॉफ्ट। मैंने यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने जनरली यहाँ पे टर्म यूज किया जनरली आपका सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन आपका हो जाता है। एक्सेप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका हो जाता है जस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा ग्रेफाइट का, सॉरी डायमंड का हो जाएगा। डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सबसे हार्ड अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल का, ये सिंपली पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर हार्ड कोई होता है तो आपका होता है डायमंड होता है। ठीक है, इसको बता देंगे डायमंड, क्योंकि मैंने भी जस्ट बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि वो सॉफ्ट ही होते हैं। लेकिन यहाँ जो एक्सेप्शन में आपका कौन सा आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। जो डायमंड क्या होता है, आपको नॉन मेटल होने के बाद भी फाइनली क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं और बहुत ज्यादा ही हार्ड होते हैं ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। मैंने जस्ट बता दिया सबका, दोनों का। ये आपके सारे प्रॉपर्टीज के हो गए। ठीक है जी, मैंने प्रॉपर्टी इधर पर लिख दिया है। आपको भी डिफरेंस इसी तरीके से लिखना है, इधर आपको प्रॉपर्टी मेंशन कर देना है, इधर दोनों का नाम लेके दोनों का डिफरेंस मेंशन कर लेना है। ठीक है जी, चलिए इसको समझ लेना है। बाकी जो चैप्टर आपका रहेगा, जो इसी में जो आपका टॉपिक रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, और प्रीवियस वर्क बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों का होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करा है, बिल्कुल होना चाहिए आप लोग प्रीवियस वर्क। जो एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट बनाना है। मैं कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ही सेंड करूंगा, ये एक साइंस है, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट बिल्कुल टॉपिक वाइज। आपको भी इसे समझ के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज का करना है। जो डाउट होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।